अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन खबर है, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाज़रीन गिरामी, IBN नंबर को अपडेट करवाने के हवाले से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने 20 अक्टूबर 2024 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है और इस सिलसिले में एक अहम तरीन मरासला, एक अहम तरीन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, उसकी मुकम्मल तफसील, उस नोटिफिकेशन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज का हमारा सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपने अपना IBN नंबर अपडेट करवा लिया है। तो अगर आपने अपना IBN नंबर अपडेट करवा लिया है तो अपने हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लाजमी देना है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन, ये मरासला देख सकते हैं, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जानिब से जारी किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2024 को जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन द अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवन्यूज इस्लामाबाद, द अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर, द अकाउंटेंट जनरल सिंध कराची, द अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, द अकाउंटेंट जनरल बलोचिस्तान कोयटा, द अकाउंटेंट जनरल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, द अकाउंटेंट जनरल गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम अकाउंटेंट जनरल्स को ये नोटिफिकेशन, ये मरासला जारी किया गया है। और इसी तरह अगर इसके सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका सब्जेक्ट है कि ऑल पेज हैविंग मैंडेटरी IBN एंड CNIC, यानी कि नाज़रीन गिरामी, तमाम पेज के लिए लाजमी है कि उनका अकाउंट्स ऑफिस के सैप सिस्टम में IBN नंबर और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर का इंदराज होना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, अगर 20 अक्टूबर तक आपका इंदराज नहीं होता, आपका IBN नंबर का या ID कार्ड का इंदराज नहीं आप करवा सकते, तो नाज़रीन गिरामी, ये बात अहम है कि अगर ऐसे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जो 20 अक्टूबर तक भी अपना IBN नंबर और अपना जो ID कार्ड नंबर है वो अपडेट नहीं करवा पाते, चाहे किसी भी वजह से, तो नाज़रीन गिरामी, उनके लिए अहम तरीन हदायत है। तो नाज़रीन गिरामी, इसी तरह अगर इस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 2 की बात की जाए, जिसमें लिखा हुआ है कि एज पर डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, द सिस्टम चेक्स ऑफ IBN and CNIC in page master record have been lifted for 1 month to process their payments। तो नाज़रीन गिरामी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की हदायत के मुताबिक पिछले माह IBN या CNIC नंबर पर मौजूद चेक्स लगाए गए थे या पास्टर रिकॉर्ड में तो वो लिफ्ट कर दिए गए थे। 1 महीने के लिए उसे लिफ्ट कर दिया गया था ताकि पेमेंट्स जो थी, ख़ास तौर पर जो तनख्वाहें थी और जो पेंशन थी, वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को दी जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से अकाउंटेंट जनरल ने तकरीबन सितंबर के शुरू में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स या दूसरे कंट्रैक्टर जिनको अकाउंटेंट जनरल की जानिब से पेमेंट की जाती है, ख़ास तौर पर हम यहाँ पर बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की, तो सितंबर के शुरू में पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो 30 सितंबर से पहले अपना IBN नंबर और ID कार्ड का नंबर जो है, CNIC नंबर है, उसे अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी जो तनख्वाह है और उनकी जो पेंशन है वो रोक ली जाएगी, वो जारी नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, जिसके बाद तकरीबन 50% जो सरकारी मुलाजमीन थे और जो पेंशनर्स थे, उन्होंने अपना IBN नंबर को अपडेट करवा लिया था, लेकिन जो बकिया 50% थे उनके हवाले से अकाउंटेंट जनरल ने वो जो बैन था तनख्वाह और पेंशन के हवाले से, उसे ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि मुलाजमीन को इस हवाले से IBN को अपडेट करवाने के हवाले से, ख़ास तौर पर उन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को जिन्होंने अभी तक अपना IBN नंबर अपडेट नहीं करवाया, तो उन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें अदा कर दी गई थी। यानी कि वो जो बैन था तनख्वाहों और पेंशनर्स पर, वो ख़त्म करके मुलाजमीन और पेंशनर्स को उनकी जो तनख्वाहें थी वो भेज दी गई थी। तो इस हवाले से अब दोबारा 20 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, 20 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स भी 20 अक्टूबर का उन्हें टाइम दिया गया है
20 अक्टूबर तक अपना जो IBN नंबर को अपडेट नहीं करवाते या ID कार्ड नंबर को अपडेट नहीं करवाते तो उनकी तनख्वाह और पेंशन रोक ली जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि अभी तक ये हतमी फैसला नहीं है। अकाउंटेंट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो बैन है, ये जो सैलरी वगैरह और पेंशन वगैरह का बैन है, इसको दोबारा ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आपको बताते चले तो ये मुलाजमीन और पेंशनर्स की ज़िम्मेदारी है मुलाजमीन और पेंशनर्स की कि वो अपना IBN नंबर और अपना जो CNIC का झंझट है इसे अपडेट करवाने का जो झंझट है, इसे पहली फुर्सत में ही मुकम्मल करवा लें, ताकि हुकूमत फॉर एग्जांपल अगर तनख्वाह या पेंशन की अदायगी में कोई परेशानी क्रिएट करती भी है तो आपको किसी किस्म की परेशानी तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से किसी किस्म की परेशानी के बगैर आप बर वक्त अपनी तनख्वाह और पेंशन वसूल कर सकें। तो इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द अज जल्द अपना जो IBN नंबर है उसे अपडेट करवा लें, चाहे वो पेंशनर्स हैं चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं। आप अपना मैनुअली तौर पर जिन पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन का IBN नंबर जो है वो अपडेट कर दिया गया है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। और जिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का जो IBN नंबर है वो अपडेट नहीं किया गया, तो इस हवाले से ख़ास तौर पर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, तो नाज़रीन ग्रामी इस हवाले से आपको बताते चले कि ये तो आपको IBN का जो नंबर है और CNIC नंबर है, ये आपको 100% आज नहीं तो कल लाजमी अपडेट करवाना ही पड़ेगा। तो इस हवाले से हुकूमत ने बाज़ मुलाजमीन और पेंशनर्स को तो ये रिलीफ दिया था, तो इस हवाले से जो उनके IBN नंबर हैं वो खुद कार तरीक़ाकार के तहत अपडेट कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से जो बकिया मुलाजमीन और जो बकिया पेंशनर्स हैं, ख़ास तौर पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द मैनुअली तौर पर दरख्वास्त वगैरह देकर अपना IBN नंबर अपडेट करवा लें। और इस हवाले से अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की, तो बेशतर सरकारी मुलाजमीन का जो IBN नंबर है वो खुद कार तरीक़ाकार के तहत पीछे भी अपडेट हुआ है, और आने वाले दिनों में बेशतर मुलाजमीन का जो IBN नंबर है वो खुद कार सिस्टम के तहत अपडेट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन के लिए ये छोटा सा होमवर्क है, छोटी सी जिम्मेदारी है सरकारी मुलाजमीन के लिए IBN को अपडेट करवाने के हवाले से, कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनका अभी तक IBN नंबर जो है वो अपडेट नहीं हुआ या उनको कोई किसी किस्म का ईमेल या चेंज अलर्ट वगैरह मौसूल नहीं हुआ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएं और उनसे ये कन्फर्म कर लें, ये कंसल्ट कर लें कि आया उनका जो IBN नंबर है वो अपडेट करवा दिया गया है या नहीं करवाया गया। और अगर वो अपने मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस में नहीं जा सकते तो टेलीफोनिक रब्ता कर लें, रब्ता करके उनसे आप पूछ लें, कन्फर्म कर लें कि आपका IBN नंबर जो है वो अपडेट करवा दिया गया है या नहीं। अगर करवा दिया गया है फिर तो आपकी टेंशन ही ख़त्म है। सो अगर आपका IBN नंबर जो है वो अपडेट नहीं हुआ तो आप उनसे ये कंसल्ट कर सकते हैं कि आया आपका जो IBN नंबर है वो खुद का सिस्टम के तहत अपडेट होगा या फिर आपको मैनुअली तौर पर अपडेट करवाना पड़ेगा, यानी कि आपने खुद जाकर दरख्वास्त वगैरह देकर अपडेट करवाना है। तो इस हवाले से अगर वो आपको कहते हैं कि आपने मैनुअली अपडेट करवाना है तो फिर आप सिंपली एप्लीकेशन वगैरह देकर फॉर्म वगैरह फिल कर जल्द अज जल्द उसे सबमिट करवाएं। और नंबर 2 पर अगर वो कहते हैं कि आपका खुद का सिस्टम के तहत अपडेट करवा दिया जाएगा तो फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आपका IBN नंबर आप अपडेट ही समझें। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से दोबारा मुलाजमीन और पेंशनर से रिक्वेस्ट है कि ये जो IBN का जो नंबर है ये आपको आज नहीं तो कल लाजमी अपडेट करवाना ही होगा। तो इस हवाले से आप इसे कल पर ना छोड़ें, बल्कि इसे जल्द अज जल्द आज ही अपडेट करवाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इसी हवाले से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया है, जिसकी अगर लास्ट लाइन की बात की जाए, द सेम चेक्स विल बी री इम्पोज्ड ऑन 20 अक्टूबर 2024, यानी कि जो सैलरी और जो पेंशन पर चेक लगाया गया था, पाबंदी लगाई गई थी जिन्होंने अपना IBN नंबर अपडेट नहीं करवाया उनके लिए, तो उसको दोबारा री इम्पोज्ड कर दिया जाएगा 20 अक्टूबर 2024 से। तो लिहाजा किसी किस्म की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप अपना IBN नंबर जल्द अज जल्द अपडेट करवाएं। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।